सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को अथॉरिटी का दर्जा तो दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदरूनी मामलात का ताहाल जो है वो कोई अता पता नहीं है, बेहतर नहीं हो सके हैं मामलात। वासा पंजाब को एक तरफ तो सिवर मींस की कमी का सामना सिवर मैंस की कमी का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। फिर लाखों रुपए मालियत के कीमती जनरेटर्स जो हैं वो भी बिल्कुल बेकार खड़े हैं, उनका भी इस्तेमाल जो है वो नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए मालियत के बड़ी बड़ी मोटरें बगैर सिक्योरिटी इंतजाम के चोरों के लिए जो है वो रख दी गई हैं। खुल के दावत दे दी गई है कि जो मर्जी आयर उठाकर जो है वो उनको ले जाए। वासा इंतजामिया के सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हैं, लेकिन एक निजी कंपनी को भी सिक्योरिटी का ठेका दे रखा है। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जो जंगले हैं, जो टूटियां हैं, जो मामलात हैं वो इतने परेशान हाल हो चुकी हैं। सिवरेज पाइपलाइंस जो हैं वो इतनी खराब हो चुकी हैं कि आप नहीं समझ सकते कि अब ये वासा जो है वो आप इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने खुसूसी इक़दामात भी इसके हवाले से कर रही हैं। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद मलिक की कारकर्दगी भी अवाम के सामने है, बट बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो है वो बात करते रहते हैं, कहते रहते हैं, बट इसका अभी तक कोई जो है वो हल नहीं निकाला जा सका। अभी एक कामरान अली की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो है वो कामरान अली हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। हमारे रिपोर्टर बाकी की सूरत हाल वही बताएंगे कि इंतजामात की नाक़िस सूरत हाल क्यों है। अगर जनरेटर्स मौजूद हैं तो वो क्यों इस तरीके से पड़े हैं, अगर मोटर मौजूद है तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से जो है वो मामलात क्यों खराब है, और अगर सिक्योरिटी गार्ड वासा के अपने हैं तो फिर निजी कंपनी के साथ सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले से जो है मुआहदे तय क्यों किए गए हैं। ये सारी बातें करते हैं, लेकिन अभी पहले रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वासा को अथॉरिटी का दर्जा तो दे दिया गया, मगर इनके अंदरूनी मामलात ताहाल बेहतर ना हो सके। वासा पंजाब को एक तरफ तो सीवरमैन्स की कमी का सामना है और दूसरी जानिब सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात देखने में नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए मालियत की कीमती जनरेटर ईंटों के सहारे खड़े हैं तो कहीं पर करोड़ों रुपए मालियत की बड़ी बड़ी मोटरें बगैर सिक्योरिटी इंतजामात के चोरों को खुली दावत दे रही हैं। वासा इंतजामिया ने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हैं, मगर एक निजी कंपनी को भी सिक्योरिटी का ठेका दे रखा है। वासा के मुतद्दिद दफातर रात के औकात में नशइयों और चोरों की आमाजगाहें बन चुकी हैं। मुतद्दिद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जंगले और टूटियां भी चोर उतार कर ले गए हैं। शहर लाहौर में नए सीवरेज पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। साफ पानी की फराहमी को मौसर बनाने के लिए पाइपलाइन भी डाले जा रहे हैं, मगर अगर किसी को ख्याल नहीं तो इन इमलाक का नहीं, क्योंकि इन इमलाक के टेंडर भी हो गए हैं और कमीशन भी मिल गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ पंजाब के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही हैं, मगर डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद मलिक की कारकर्दगी अवाम के सामने है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने प्रोजेक्ट्स के दौरे तो कर रहे हैं, मगर इनके अपने इलाके में वासा दफातर में सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात के बायस वासा मुलाजमीन के साथ डकैतियों का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब ये जो डीजी वासा, अभी वाइस चेयरमैन वासा जो हैं वो भी, और ये जो डीजी वासा आए हैं तैयब फरीद मलिक साहब, ये हाउसिंग के शोबे से भी ज़ाहिर वाबस्ता है, इनको ये इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि दो मुख्तलिफ जो है वो चार्ज इनके पास है और इन्हीं के ज़माने की ये मोटर्स और ये तमाम तर चीज़ें जो इक्विपमेंट पड़ा है और वहीं से जो है वो ये बेकार हो रहा है। तो क्या अब आकर ये डीजी साहब जो हैं वो भरपूर तरीके से अपनी कारकर्दगी निभाएंगे या निभा रहे हैं? क्योंकि पहले भी यही कुछ जो है वो देखने में आया और फिर दोबारा से इनको जो है वो यहाँ पर डीजी वासा तैनात कर दिया गया है। तो अब ये तो कामरान साहब आप ही बताएंगे कि ये क्या सूरत हाल है, जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। और इनकी जो भी बेज़ाब्तगियां हैं वासा के मामलात, ये तो मुझे लगता है कि कभी सॉर्ट आउट होना ही नहीं है, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हाल पर बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। मामला ये है कि ये जो पंजाब का सरकारी खजाना है ना, सरकारी अफसरान ने इनको अपने घर का खजाना समझा हुआ है। सही वजह ये है कि आप देख रही हैं फुटेज में कि करोड़ों रुपए मालियत के जनरेटर्स, मोटरें और दीगर अशिया पड़ी हैं, लेकिन इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसको कोई बंदा चेक करने वाला नहीं है। अब वासा जो है वो बाकायदा तौर पर अथॉरिटी बन गई है और ये वाहिद अथॉरिटी है जिसके अंदर एमडीज भी काम करेंगे। मतलब आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी होती है तो उसके नीचे फिर डायरेक्टर्स होते हैं और दीगर एक पूरी जो है वो एक हायरार्की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर एक नई अथॉरिटी का कायम जो की गई है जिसमें एमडीज भी काम करेंगे। अच्छा। एमडी लाहौर, एमडी फैसलाबाद, एमडी मुल्तान, एमडी गुजरांवाला, एमडी रावलपिंडी, ये सारे एमडीज जो हैं ये डीजी के नीचे काम करेंगे। ठीक है। तो डीजी साहब का जरा मैं तारुफ पहले आपसे कराता चलूं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है पूरा सच। हम अपने हर प्रोग्राम में जो है वो सच बताते हैं और अपने बिल्कुल दिखाते हैं। जो फुटेजेस हम आज लेके आए हैं तलाश करके, ये वासा के दफातर की फुटेजेस हैं। ठीक है। और ये मशीनरी पड़ी है। जी बिल्कुल, ये मशीनरी पड़ी है और जो जनरेटर नकारा हो रहे हैं वो भी हैं, कुछ ट्रॉलीज हैं उनके टायर उतार के ले गए हैं लोग, नहीं किसी ने उस पर जो है ना कोई कार्रवाई की अभी तक।
तो अभी सूरत हाल ये है कि ये जो तैयब फरीद साहब हैं, ये पहले जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग भी जो है वो तैनात रहे हैं। इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है, आप भी फुटेजेस में देख रही हैं कि इनकी खिदमात कैसी हैं जी। और पंजाब के सरकारी खजाने को जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इनको जो है वो डीजी वासा पंजाब का जो है वो चार्ज दिया गया अथॉरिटी बनने के बाद। 5 MD इनके नीचे जो है वो काम करेंगे। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का आज जो मकसद है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 200 अरब के करीब आप लोगों को फंड जारी किए हैं कि आप लोग जो है वो तरक्याती काम करें। लेकिन ये भी बता दें सर कि ये जो सामान जो पहले से हमने लिया हुआ है, जो आवाम के पैसों का सामान आया हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? सही। इसको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? सही। और आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड आप वासा में भी आप या तो देखिए कोई भी अदारा है उसमें एक पॉलिसी होती है कि यहाँ तो आपने बंदे रखने हैं या आपने कंपनी से ठेका करना है। इन्होंने कंपनी से ठेका भी किया और सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हुए अपने। या तो अपने आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है वो किधर है जिनको आप तनख्वाह देते हैं? पहले तो ये बताएं। दूसरा ये है कि आपके जो कंपनी है उसकी क्या जिम्मेदारी है? अभी हाल ही में जो है वो एक वारदात भी हुई है डकैती की दौरान ड्यूटी मुलाजिम के साथ। फहद वजीर नामी एक मुलाजिम है वासा प्रावी टाउन में, और वो अपने डिस्पोजल स्टेशन पे जब अफ्तारी के बाद बैठे हुए थे, दो डाकू आते हैं और उनको कहते हैं जो कुछ है आपके पास वो निकाल दें। अच्छा। तो बच्चा 5,000 अपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठा है और वो ऑफिस में डकैती हो जाती है और उसमें जनाब 5,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन उस बच्चे का लेके वो चले जाते हैं। अब वो जब थाने जाते हैं 15 पे कॉल होती है तो पुलिस उस पर क्या बकुआ बना रही है। एक तो पुलिस ने जो दफात हैं वो चोरी की लगा दी हैं और ये कहा है कि जी डाकू आए थे, वो कह रहे थे हमारे पास असला है अब तो, लेकिन मैंने देखा नहीं, तो वो कह रहे थे है तो, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ है वो निकाल दो। इतना कौन सीधा है कि जो अगर को कहे कि मेरे पास है लेकिन उसने दिखाया नहीं। FIR का मतन आपको बता रहा हूँ वो की गई। अब ये देखें कि रात के पहर में, अच्छा ऊपर कैमरा भी लग गया, अगर जो बच्चा अगर 3 बंदे ऑलरेडी वहां पर टर्मिनेट हो चुके हैं कि जी आप कैमरे के सामने नहीं आए लिहाजा आप टर्मिनेट, आप ड्यूटी पे नहीं थे। अच्छी बात है, ड्यूटी तो करनी चाहिए, ड्यूटी पे तो बंदों को होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये जो इतने अभी वैसे तो इनका किसी सिक्योरिटी कंपनी के साथ जो है वो इल्हाक भी है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, तो किधर हैं? लेकिन देखें वो किधर है, ये वो कंपनी जानती है, ये वासा वाले जानते हैं। अब उसमें देखें जो मोटर्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो डिस्पोजल स्टेशन कागजी सिर्फ इल्हाक है, कागजी लग रहा है बाहिर तो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है नहीं डिस्पोजल स्टेशन पे, होने चाहिए वैसे। देखें अगर कोई ऑपरेटर है तो उसका काम है होने चाहिए डिस्पोजल स्टेशन और हर जगह होने चाहिए। हर बंदे की अपनी अपनी जिम्मेदारी, हर बंदे के अपने अपने SOPs। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड को कहेंगे भी आपने ट्यूबवेल चलाना, तो ये तो मुमकिन नहीं है। ट्यूबवेल चलाना, डिस्पोजल स्टेशन चलाना, इसकी जो प्रॉपर जिम्मेदारी है वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की है, वो चलाएगा। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है वो इमलाक की हिफाजत करना है, जो वासा के सरकारी इमलाक हैं उनकी हिफाजत करना है। देखें आपने सिक्योरिटी गार्ड नहीं प्रोवाइड किया। अच्छा देखिए सितम ज़रीफ़ी कैसी है, आप देखें एक तरफ आपके पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक तरफ आपका सामान जो है वो ज़मीन के साथ लग के जंग आलूद हो रहा है, और टायर जो है वो लोग ट्रॉलियों के उतार के ले गए हैं, और जनरेटर जो है वो करोड़ों रुपए मालियत के जो है वो ज़मीन बोस हो रहे हैं। उसको कोई बंदा किसी में इतनी जसारत नहीं है कि उसको कम से कम जनरेटर जो ज़मीन के साथ एक साइड पर लगे उसको कम से कम सीधा ही करके रख दें, हम 4 उसके नीचे ईंटें ही लगा दें। कोई ऐसा मुलाजिम नहीं है जहां वहां पर वासा का जो जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। MD साहब खुद कहां पर हैं? अच्छा एक तरफ हम देखते हैं कि चौधरी शहबाज अहमद साहब वाइस चेयरमैन वासा जो हैं वो दौरे कर रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट्स के, नए नए जनाब चीजें आ रही हैं, सीवरेज पाइपलाइन पड़ रहे हैं। जोहर टाउन में अब खयाबान फिरदौसी रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर 1 अरब और 9 करोड़ की लागत से जो है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ हमने पहले भी एक प्रोग्राम भी किया था, गाड़ी गड्ढे में गिर गई थी, आपने भी हमने इशू उठाया था, उस पर फिर वज़ीर आला ने नोटिस देते हुए उन्होंने कहा जी ये सारी सड़क जो है वो ठीक नहीं बनी, उसको दोबारा बनाएं। नहीं तो वो सारी सड़क पे अब भी जो है वो साइडों पर जो है वो सिर्फ वो कुपीज रखी हैं, इसके अलावा तो वहाँ पे कुछ अभी काम शुरू हो गया है, कल से उसका बाकायदा आगाज हो गया है। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो सड़क तो पहले ही बैठी हुई है। मेरी जाती राय है कि जो डायरेक्टर है ना इसके दानिश साहब, उनकी वो किसी गुड बुक में नहीं है। उनका कोई जो पिछला माजी हम देखते हैं तो वो कोई इतना अच्छा नहीं है, वो अखबारों की जीनत भी रही, एंटी करप्शन में भी उनकी यात्रा रही है। तो मेरा जाती राय है कि शायद ये प्रोग्राम भी जो है ना वो करप्शन की नजर हो जाएगा। ये सड़क जो है ना इसको शायद कोई कुदरती इसके ऊपर कोई आफत है कि इसको जब भी कोई ठीक कराने का मौका मिलता है तो ऑफिसर ही ऊपर ठीक नहीं लगता। तो ये जो है अच्छा LDA के साथ ही है सड़क? जी बिल्कुल LDA के ऊपर है, और DG LDA और तमाम लोग जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। अब LDA और वासा कुछ ही दिनों तक अलग हो जाएंगे। LDA अपनी एक अथॉरिटी के तौर पे काम किया करेगा और वासा जो है वो अथॉरिटी बना। आपको क्या लगता है ये दोनों अथॉरिटी जो एक साथ काम कर रही थी इससे भी काम नहीं हो रहा था? देखें काम तो आपको पता ही है पाकिस्तान में जितना को हो रहा है, आप भी बेहतर जानती हैं, आप भी मामला को बेहतर समझती हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इदारे पहले काम कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, जरूरी नहीं था एक इजाफी सीट आपको DG की बनाने की और उसके बाद सारे MDs नीचे लाने की और ये इसको करने की। आप अगर चाह रही थी कि आपने जो है वो लाहौर को डेवलप करना है, ये लाहौर से मुल्का इलाके डेवलप करने, शेखुपुरा से मुल्का इलाके डेवलप करने, तो वहां पर रहते हुए वहां के जो अफसरान थे उनकी ड्यूटी लग जाती और वो अपने अपने एरियाज को देखते। अब DG साहब ऐसी शख्सियत को आपने DG लगा दिया है जो हम दिखा रहे हैं फुटेजेस में कि देखें इस तरफ DG साहब का कभी ध्यान नहीं आया।
लोग फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर से जंगले उतार के ले गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR नहीं हुई। और अगर किसी के साथ डकैती होती भी है अपने दौरान ड्यूटी दफ्तर के अंदर, तो उसको चोरी की FIR जो है वो बना दी जाती है कि जनाब चोरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। असल मकसद जो है वो हमारा प्रोग्राम का ये है कि जो हमारी सरकारी इमलाक हैं, जो अवाम के पैसों से ली गई चीज़ें हैं, उनकी हिफाजत कौन करेगा, उसकी वो जिम्मेदारी हमने किसको देनी है। वासा की अगर चीज़ें हैं तो उसका जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल वासा ही है। कौन ऐसा बंदा है जो इसकी इंक्वायरी करेगा और उसको देखेगा कि हमने सिर्फ नई नई सड़कें, नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए सीवर लाइन, नए नए वाटर सप्लाई, सिर्फ इसकी तरफ देखना है। क्या वजह है कि क्या हमें उसमें से कमीशन मिलती है, इस वजह से हम उधर जा रहे हैं। और जो पुरानी चीज़ें उसमें से कमीशन का तासुब जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए हमने उस पर ध्यान नहीं देना। और मैं इस पे यूनियन का भी जिक्र करता चलो, हमने पहले भी यूनियंस को जो है अच्छा, वो यूनियन तो इनके यहाँ भरमार है यूनियन का, लेकिन काम जो है वो बिल्कुल सिफर है। देखें यूनियंस इसलिए यूनियन का क्या बेसिक फायदा? जो किरदार है वो मुलाजमीन की फलाह व बहबूद है। तो मुलाजमीन को भी तो जो है वो क्या टाइम पे जो है वो तमाम तर चीजें दी जा रही हैं, उनकी जो सैलरीज हैं वही इतनी जो है वो नहीं है। फिर अब आप देखें ना कितने मामला खराब है। आप कोई भी सरकारी मुलाजिम है, कोई भी प्राइवेट मुलाजिम है, वो अगर नौकरी करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है। यूनियन के ओहदेदारान ऐसे ओहदेदारान हैं, ये ऐसी मखलूक पाई गई है कि इन्होंने ना ये ड्यूटी करते हैं, सारा सारा दिन ये धूप में बैठ के धूप सेकते हैं और तनख्वाह लेके घर चले जाते हैं। क्या जी हम लीडर हैं? यार लीडर काम नहीं करेगा तो नीचे वर्कर कैसे काम करेंगे? अब इसमें हमने पहले भी प्रोग्राम जो है वो इसके ऊपर किया हुआ है। अब यूनियन का काम था कि यूनियन जिस बच्चे के साथ डकैती का मामला हुआ उसके पास पहुंचती और उसको उसकी दादरसी करती और उससे ये बयान करती कि आपके साथ ज्यादती हुई है, हम आपके साथ करें यहाँ पर। अब तक तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया इस वाकये को, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है। 3 बंदे आपने वहां से टर्मिनेट कर दिए हैं, नौकरी से निकाल दिए हैं कि जी आप ड्यूटी पे नहीं। अब डर के मारे वहां पर कौन बैठेगा असले के बगैर। और वो वैसे भी इलाका बताया गया है कि वो जरा थोड़ा खौफनाक टाइप इलाका है, गुंजानुबाद नहीं है इतना, जिसकी वजह करके ये डकैतियां वगैरह अगर देखें वहाँ डकैतियां हो रही हैं या वहाँ पे मसाइल जो है वो हो रहे हैं, तो फिर इनको चाहिए ना कि वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो टाइट रखें। इन्होंने, क्योंकि जाहिर है इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, ये इर्द गिर्द जो है वो किस किस्म के लोग रहते हैं, ये तो पता ही होता है ना। देखिए इन्होंने जहाँ ऑफिस होते हैं, इन्होंने कैमराज वहां तो लगा दिए हैं जहाँ पर मुलाजिम ने बैठ के ड्यूटी करनी है। अगर तुम कैमरे में ना आए 15 मिनट तो तुमको निकाल देंगे। सिक्योरिटी के लिए कैमराज नहीं है, सिक्योरिटी के लिए कैमरा नहीं लगाया हुआ। तो वो ये यहाँ देखे ना कितना बड़ा जो है वो फिर ये ऐसी डकैतियां होंगी कि उसके पैसे भी गए, मोबाइल भी गया। अब इससे ऑफिस वालों का क्या नुकसान हुआ? बिल्कुल ऐसी है। दूसरी चीज ये कल को जो मशीनरी खड़ी हुई है जी जी उसका तो जरा बताइए, ये क्या मशीनरी और किस तरीके से जो है वो ये इतने अरसे से ये देखे ना ये डैमेजेस जो है वो। अर्ज ये है कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में इनको तो जंग लग रहा है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि ये लाखों करोड़ों रुपए की मालियत से जो सामान वासा ने खरीदा, बाकायदा तौर पर इसका टेंडर भी हुआ और वासा इंतजामिया ने इस सामान को, कुछ सामान को इस्तेमाल भी किया और कुछ सामान जो था वो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो खड़े खड़े जो था वो नकारा हो गया। अब ये देखें फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि एक ट्रॉली खड़ी है लेकिन उसके चारों व्हील नहीं है। वही तो कह रही हूँ। अच्छा टायर ना हो तो समझ आती है, उसके व्हील ही नहीं है और रेमी को ले गया उतार के, उसके लोहे के रेमे किसी ने बेच दी हैं। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। अब 2-3 और चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, आप छोटी ट्रॉलियाँ 2 देख सकती हैं, वो उल्टी हुई हैं, ज़मीन पर पड़ी हुई है, जंग लग रहा है, उनको मट्टी लग रही है, वो कोई उनको छेड़ने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। इसके साथ साथ जो जनरेटर मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ वो आप देखें कि जनरेटर में कितनी जो है वो ज़मीन के साथ बिल्कुल लगने वाला एक साइड से और बिल्कुल वो गिरने के करीब है। उसको वासा इंतजामिया जो है वो सीधा करने के बारे में नहीं सोच रही। तो ये प्रीमिसेस जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये वासा इंतजामिया की जिम्मेदारी है। आप नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, नए नए वाटर टैंक बना रहे हैं, सीवर पाइपलाइन बिल्कुल कर रहे हैं, ठेके आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो पुरानी चीजें हैं या जो चीजें हमारे इस्तेमाल में है, इनकी मेंटेनेंस का तो ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात है। देखिए ना क्या हाल किया हुआ है इन्होंने, जो है वो इतनी बड़ी बड़ी ये जो जनरेटर्स हैं या ये सारी चीजें हैं, ये कोई मतलब सस्ती आती हैं? अब ये देखें, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इसमें डायरेक्टर मेंटेनेंस का भी बड़ा लाखों रुपए मालियत की ये चीजें हैं और आपने जो है उन्हें जंगालूद किया हुआ है, बेकार करके डाला हुआ है। आपके पास इक्विपमेंट, जनरेटर्स के ऊपर कोई छतरी नहीं लगाई गई, कुछ कोई चीज नहीं लगाई गई, बारिश आती है तो डायरेक्ट इनके कवर के ऊपर पड़ती है, तो बारिश का पानी जंगालूद हो रही है तो वो जंगालूद हो जाता है। बिल्कुल, तो ये करते मेरा ख्याल जानबूझ के ही ऐसे है कि कुछ देर के बाद ये नकारा हो जाएगा। मतलब लाखों रुपए की मशीनरी जाया कर देंगे लेकिन हजारों रुपए का शेड नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, और उसकी बाकायदा तौर पर सफाई होनी चाहिए। जो वहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर मौजूद है वो रोजाना उसको आके साफ करे, उसकी जिम्मेदारी है। जिस जगह पे वो बैठा है, अगर वो ट्यूबवेल, क्या इतनी मतलब लापरवाही के पीछे क्या वजूहात है? मतलब इतनी लापरवाही। प्रोग्राम का जो बेसिक मकसद था वो ये लापरवाही दिखाना ही थी और ये भी बताना था कि अथॉरिटी बनने के बाद क्या होगा, क्या मामला सुधर जाएंगे या इसी तरह सूरत हाल चलेगी। ये एक सवाल थे हमारे आज के प्रोग्राम के, और इसमें सबसे जो अहम चीज़ थी वो तैयब फरीद मलिक साहब हैं, जो कि DG वासा पंजाब अब तैनात हुए हैं, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं तमाम वासास को, वासा लाहौर को, वासा पिंडी, वासा मुल्तान, वासा फैसलाबाद, वासा गुजरांवाला को। इनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि अच्छे इस्लाहात लेके आएंगे। लेकिन जो वर्कर है छोटा, वो तो
अपने अलाउंसेस की तरफ उसकी तवज्जो है और वो सोच रहा शायद कि जो सिटिंग सीबी है वो उनके लिए कोई अहम किरदार अदा करे, लेकिन वो भी होता हुआ शायद दिखाई नहीं दे रहा। और वो भी इलेक्शन जीतने के बाद बैठ गए कि जनाब बस अब हम विनर हैं तो हम विनर हैं, अब किसी का काम होता हो नहीं होता तो ना हो, उनको परवाह नहीं है इस चीज़ की। और जैसे जैसे ये दिन गुजरते जा रहे हैं, अब आगे आपको पता है मानसून का भी आगाज़ होना है, तो मानसून में आप अंदाज़ा करें इस सामान की अभी क्या हालत है और मानसून में जो है वो क्या इसकी हालत जो है वो होगी। और ये सिर्फ 2-3 टाउन्स की फुटेजेस हैं जो हम चला रहे हैं। लाहौर में 9 टाउन काम कर रहे हैं और मैं अगर आप विजिट करें तो मैं 9 टाउन्स में दिखाऊं, सूरत हाल बिल्कुल ऐसी होगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। एक हमारा स्टोर भी है वेयर हाउस के नाम से, वहाँ पर हम सारी चीज़ें के वासा वाले इकट्ठे करते हैं। अच्छा। और वहाँ पर जमा हो जाती है, बाद में उसका टेंडर होता है और जो लोग अच्छा रेट लगाते हैं फिर बोली के तहत उनको जो है वो लोहा बेच दिया जाता है जो स्क्रैप हमारी होती है। अच्छा। लेकिन अगर आपने स्क्रैप के थ्रू ही बेचना है, या हाल ही में हमारा टेंडर भी हुआ अभी 25 फरवरी को हुआ है, तो ये चीज़ें उस टेंडर में क्यों नहीं गई जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, या ये लोग इंडिविजुअली इसको बेचना चाह रहे हैं कि हम जाती तौर पर इसको बेचेंगे, उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिश्वत सतानी के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, एक SDC हैं टाटानगर में, रुस्तम उनका नाम है, उन्होंने मुलाजमीन को ये कहा जो अपनी तनख्वाह में से मुझे मुलाजिम पैसे देगा वो ड्यूटी पर रहेगा, जो नहीं देगा वो घर जाएगा। मुलाजमीन 2 उन्होंने ड्यूटी से निकाले, उन्होंने दरख्वास्त भी दी है DMD वासा अब्दुल लतीफ़ को, दरख्वास्त के साथ स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं जैस कैश के भी कि जनाब ये हमने रुस्तम साहब को पैसे भी जमा कराए हैं। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो DMD अब्दुल लतीफ़ साहब जो है वो बंदे को सस्पेंड नहीं कर पाए। वो कह रहे जी हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, जबकि सबूत साथ मौजूद हैं। और MD वासा इस हवाले से अगर मैं बताऊं तो वो बहुत मुतहरिक हैं, उन्होंने PHS के डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर रिजवान को जो है वो मुअत्तल किया है। अच्छा। वो भी लेन देन का मामला था, जैसे ही उन तक इतला पहुंची है उन्होंने बजाय इंक्वायरी करने के उन्होंने कहा पहले इसको सस्पेंड करें फिर इसकी इंक्वायरी करें। लेकिन अभी जो सूरत हाल दूसरी जानब हम देख रहे हैं, जो जिसके स्क्रीनशॉट भी मौजूद हैं, बंदे ने पैसे भी रिसीव किए हैं, लेकिन उस पर जो है वो वासा इंतजामिया जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही। मामला अब डायरेक्टर एडमिन के पास चला गया और डायरेक्टर एडमिन जो है वो वैसे भी HRM के थ्रू भर्ती हुए हैं, तो उनको इतना एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारी उम्मीद तो चलिए लेट्स सी, हम ये समझते हैं कि आने वाले कल में जो है वो मे बी के जब आप एक अथॉरिटी बना रहे हैं वासा को, तो वहां पर जो है वो कुछ चीजें तब्दील हो। लेकिन ये जो हमने आपकी नजरसानी करवाई है, जो मशीनरी आपकी खराब पड़ी है, जो जनरेटर के मसाइल हैं, जो आपकी मशीनरी पर जो है वो कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपके ऑफिस की कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब मर्जी कोई डकैत आकर जो है डकैती करके चला जाता है, लोगों को लूट के चला जाता है। ये वासा इंतजामिया को समझना होगा कि एक तो सीवरेज पाइपलाइन अभी तक आप लोगों से नहीं डल पाई, वही आपके जो है मसाइल जो है वो जूं के तू पड़े हैं। अभी जो सीवरेज के मसाइल के हल के लिए जाते हैं, 4 बंदे इकट्ठे होते हैं, बातें चीतें करते हैं, फोटोशूट होता है और फिर आकर जो है वो बैठ जाते हैं अपने दफातर में, फिर कोई काम नहीं है। तो ये मतलब क्या चल रहा है? सिर्फ पैसे जो है वो निकलवाए जा रहे हैं, हुकूमत वक्त से सिर्फ जो है वो पैसों के टेंडर्स जो है वो पास करवाए जा रहे हैं, उसके अलावा काम तो भाई कोई नजर नहीं आ रहा हमें। तो काम जब कोई नजर आएगा तो फिर हम काम के वाले से भी जरूर प्रोग्राम करेंगे। अभी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।